क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास क्या है चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 के कितने सवालों को समझा दिया था मेरे साथियों? सवाल नंबर 5 तक। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 6 और 7 दोनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों और दोनों को उड़ा देंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से। तो सवाल नंबर हमारा 6 क्या कहता है, देखिएगा। सवाल नंबर 6 है, आपको 4 समुच्चय दिए हुए हैं और आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे सवाल है मेरे साथियों 6 में। तो हम कुछ सवालों को करके दिखाते हैं और कुछ को आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। तो सवाल नंबर 6 क्या कहता है? तो सवाल नंबर 6 है हमारा, देखिएगा। पहला समुच्चय आपको दिया हुआ है। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब कोई नियम लगेगा, जैसे कि समप्राकर संख्याएं, विषम प्राकर संख्याएं, प्राकर संख्याएं और हमारी पूर्णांक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब बात करें ए, समुच्चय ए में क्या दिया हुआ है? 3, 5, 7, 9, 11। बी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7, 9, 11, 13। सी समुच्चय आपको दिया हुआ है भैया। तो सी समुच्चय आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बेटा क्या? 11, 13, 15। डी समुच्चय आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डी समुच्चय दिया हुआ है 15 और 17। डी समुच्चय हमें दिया हुआ है 15 और 17। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है, पहला सवाल में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है मेरे साथी, बताओ? इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब दो समुच्चय यानी कि ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका समुच्चय हमसे पूछ रहा है मेरे साथियों। तो ए और बी में हमें क्या उभयनिष्ठ अवयव बताओ? पहला आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है? ए में क्या क्या आ रहे हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और बी में क्या क्या आ रहे हैं? 7, 9, 11। तो मेरे साथियों बताओ कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अरे यही तो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि मान आएगा 7, 9, 11। ये भी एक समुच्चय ही होगा इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। देख लीजिए, जल्दी से जल्दी समझ लीजिए कि कौन सा बी इंटरसेक्शन सी है। बताओ बी में क्या क्या है? 7, 9, 11, 13 और सी में क्या है? 11, 13, 15। तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन है? दोनों में क्या उभयनिष्ठ अवयव है? 11 और 13, 11 और 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा दोनों का सर्वनिष्ठ, दोनों का इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं 11, 13 आ गया मेरे साथियों। अब बात करते हैं तीसरे की। और तीसरा हमसे क्या कहता है? तीसरा हमसे कहता है ए का इंटरसेक्शन सी से लीजिए, उसके तत्पश्चात सी का इंटरसेक्शन डी से लीजिए। यानी कि ऐसे है मेरे साथियों, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। यानी कि ए का इंटरसेक्शन सी से ले लीजिए, उसके पश्चात जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा उसका आप डी से इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा मेरे साथियों, सी का इंटरसेक्शन डी से ले लीजिएगा और जो इनका इंटरसेक्शन आएगा उसका इंटरसेक्शन हम ए से ले लेते हैं। बताओ कैसे करते हैं? ऐसे कर लेते हैं कि ए का इंटरसेक्शन पहले सी से ले लेते हैं, उसके पश्चात जो इनका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय आएगा उसका इंटरसेक्शन हम किससे ले लेंगे? डी से ले लेते हैं मेरे साथियों। तो बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अभी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन सा अवयव कॉमन है? केवल और केवल 11। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया हमारा? ए इंटरसेक्शन सी आ गया 11। उसके बाद बात करते हैं इसका इंटरसेक्शन डी से। केवल और केवल इसमें तो इनके इंटरसेक्शन में तो केवल और केवल एक ही अवयव है और एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है, क्या कहलाता है मेरे साथियों? सर एक का समुच्चय सिंगलटन सेट कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन सी 11 आ गया, ये हमारा 11 आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन डी से, क्या? 15 और 17। डी क्या ए इंटरसेक्शन डी और डी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरे साथियों। कहाँ आएगा बताओ? यहाँ पर तो 11 है और यहाँ पर क्या है? 15 और 17। तो कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं आएगा। यानी कि क्या आ जाएगा? ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन डी। अब मेरे साथियों दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी।
सी इंटरसेक्शन डी में आपको क्या अवयव आ रहा है 15, और फिर उसको इंटरसेक्शन अगर आप ऐसे लेते हो तो आपको कोई अवयव कॉमन नहीं मिलेगा। यानी कि मेरे साथियों हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 5। क्या आ जाएगा बेटा 5। क्या आ जाता है 5। 5 यानी कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय मेरे साथियों यार जिसमें कोई एक भी अवयव उपनिष्ठ हो ही नहीं, यानी मतलब एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो, एक ऐसा समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, एम्प्टी सेट नल सेट कहलाता है। अब बात करते हैं मेरे साथियों अगला सवाल की। अगला हमारा चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा हमें दिया हुआ है भैया ए इंटरसेक्शन सी। क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। अभी की अभी हमने निकाला है मेरे साथियों ए इंटरसेक्शन सी। अरे अभी कभी निकाला ए और सी में देखो ना कौन कौन से अवयव कॉमन है। ए और सी में केवल और केवल 11 कॉमन है, तो यही हमारा क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ हो जाएगा। कितना बेटा 11। अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा क्या है बी इंटरसेक्शन डी। पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी। बताइए पांचवे में डी इंटरसेक्शन डी में क्या कोई भी अवयव उपनिष्ठ आ रहा है। देखो 7 9 11 13 15 17 नहीं, कोई भी अवयव उपनिष्ठ आ नहीं रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी दोनों में क्या आएगा 5। और दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, क्या कहलाते हैं साथियों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय विसंगत समुच्चय कहलाते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर छठे की। छठा हमारा क्या कहता है, छठा सिर्फ इतना सा कहता है कि ए इंटरसेक्शन उसके पश्चात बी यूनियन सी। व्हाट इज दिस, ये क्या है मेरे साथियों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा नियम, वितरण नियम। जो है हमारा इंटरसेक्शन है ये इन दोनों के सम्मिलन पर वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे साथियों। तो कैसे करेंगे इसका मान, सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। इसका आप मुझे वेन डायग्राम बनाकर दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलो हम बना लेते हैं। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा मेरे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं बी यूनियन सी निकालिएगा तीन समुच्चय के लिए। ये हमारा वेन डायग्राम क्यों, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल क्या दर्शाता है, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल हमारा सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है। और उसके बाद हमारा ये जो सर्किल है ना ये हमारे दर्शाते हैं मेरे साथियों उप समुच्चय को। बात करते हैं एबीसी की। इनका आपको क्या पूछ रहा है वेन डायग्राम। मैं आपसे इनका वेन डायग्राम पूछ लेता हूं। एबीसी बताओ बी यूनियन सी यानी कि दोनों का सम्मिलन बिना किसी दिक्कत और समस्या के। उसके तत्पश्चात इन दोनों का सम्मिलन का आप इंटरसेक्शन लेंगे ऐसे। बताओ इन दोनों के सम्मिलन बी यूनियन सी के सम्मिलन और ए के सम्मिलन, ए के इंटरसेक्शन में यानी कि बी यूनियन सी के सम्मिलन और ए में क्या आपको अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं। कौन सा हिस्सा जो दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे साथियों, ये वाला हिस्सा हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। यानी कि जो हमारा इसका वेन डायग्राम आएगा वो इस टाइप से आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस टाइप से। ये हमारा उभयनिष्ठ हिस्सा है किस किस के मध्य, समुच्चय ए और बी यूनियन सी के मध्य। अब बात करते हैं मेरे साथियों हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये इसका मान बताना है। इसका मान तो देखिएगा मेरे साथ इसका मान हम कैसे बताएंगे। ए 3 5 7 9 11 कितना है 3 5 7 9 11 और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों। कितना आएगा 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15। तो हमारा बी यूनियन सी इधर निकाल ही लेते हैं एक बार, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कितना आएगा 7 9 11 13 7 9 11 13 और 15। ये हमारा बी यूनियन कितना बेटा यूनियन इंटरसेक्शन नोट। तो बी यूनियन से हमने निकाल लिया 7 9 11 13 15। अब आप इसका ए से इंटरसेक्शन लीजिए। इसका ए से इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ए से इंटरसेक्शन ऐसे लेंगे 3 5 7 9 11। बताइए कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं इसमें, कोई भी अवयव उपनिष्ठ है, सिर्फ दो अवयव उपनिष्ठ में साथियों वो है हमारे 3 7 9 11। कितने अवयव उपनिष्ठ बेटा 7 9 11। यानी कि जो हमारा ये मान आएगा ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर कितना आएगा 7 9 11 13। कितना आएगा 13 नहीं 7 9 11, क्योंकि देख लीजिए ए में 7 9 11 और बी यूनियन सी में भी 7 9 11। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वां क्या कहता है ए इंटरसेक्शन डी। 7वां हमारा कहता है ए इंटरसेक्शन डी यानी कि दोनों में का सर्वनिष्ठ।
कहने का मतलब है जो ए और बी में सरल शब्दों में इन शॉर्ट ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका आप समुच्चय बना दीजिए, आपका ए इंटरसेक्शन डी आ जाएगा बिना किसी दिक्कत और समस्या के। तो ए इंटरसेक्शन डी बताइए भैया क्या क्या अवयव उभयनिष्ठ है? ए और डी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। दीज आर डिसजॉइंट सेट। ये कौन सा समुच्चय है? हमारे असंयुक्त समुच्चय है मेरे साथियों, ये हमारे असंयुक्त समुच्चय 5 हो जाता है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों मेरे साथियों सवाल 8वें की, फिर 9वें की और 10वें की। 3 सवाल और हमारे बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड को हम रफ कर लेते हैं। तो 8वां 9वां और 10वां। 8वां हमसे क्या कहता है, इधर की तरफ देख लेते हैं। 8वां क्या कहता है? सवाल 8वां कौन सा बेटा? 8वां ए इंटरसेक्शन कितना? बी यूनियन डी। यानी कि मेरे दोस्तों मेरे साथियों हमें सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लेना चाहिए। जब आप बी यूनियन डी निकाल लोगे तो उसका आप ए के साथ आसानी से इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी, यूनियन मतलब दोनों के अवयव एक साथ लिखना और किसी भी अवयव को दोहराना नहीं मेरे साथियों। तो बी यूनियन डी बताइए 7 9 11 13 15 17 कोई अवयव है ही नहीं एक जैसे, दोहराएंगे कहां से? तो बात करते हैं मेरे साथियों 7 9 11 13 15 और 17। अब इनका आप ऐसे इंटरसेक्शन ले लीजिए मेरे साथियों। ऐसे इंटरसेक्शन हम जब इनका ऐसे इंटरसेक्शन लेते हैं ना, जो हमारा पिछला हमने अभी किया था वही का वही आ जाता है। 7 9 11 कितना आएगा बेटा? 7 9 11 कितना आ जाएगा? 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी भी हमारा 7 9 11 ही आएगा। कितना आएगा? 7 9 11। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है हमसे? सवाल नंबर 9 कहता है, क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके पश्चात इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बताइए मेरे साथियों बी यूनियन सी हमारा क्या आएगा? बताओ क्या क्या करें? सबसे पहले कुछ नहीं करें, बी यूनियन सी निकाल ले बिना किसी दिक्कत और समस्या के, और ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले। बी यूनियन सी का मतलब दोनों के अवयव एक साथ लिख दे, उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिख दे। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको लिख दे। तो बात करते हैं बी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। 3 5 7 9 11 7 9 11 ए इंटरसेक्शन भी आ गया मेरे साथियों 7 9 11। ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी आ गया। प्लीज यहाँ पर पे अटेंशन 7 9 11। अब बात करते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या आएगा? बी यूनियन सी का मतलब दोनों का अवयवों को एक साथ लिखना और जो दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ है उनका रिपीट नहीं करना, बस एक बार ही प्रयोग करना। यानी कि बी यूनियन सी हमारा आ जाएगा कितना? बी यूनियन सी 7 9 11 13 कितने आएंगे? 7 9 11 13 15, यानी कि आ जाएंगे 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको आप लिख देना। बताओ दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से है? 7 9 11, वही की वही है 7 9 11। तो हमारा मान आ जाएगा, इधर देखिए बड़े ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हमने ले लिया बी यूनियन सी, यानी कि दोनों के सम्मिलन से जो मान आएगा हमारा 7 9 11। अब लास्ट सवाल बचा हुआ है मेरे साथ, सवाल नंबर हमारा 10वां, उसको भी उड़ा डाल दे। सवाल नंबर 10वां हमारा क्या कहता है? तो सवाल नंबर 10वां हमारा क्या कहता है उसको भी हम खत्म कर ही देते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 7वां की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो 15 17 सवाल नंबर 7वां क्या है? सॉरी 10वां, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ए 10वां सवाल क्या है भैया? 10वां सवाल ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ मतलब इतना सा है, ए और डी का आप सम्मिलन लेंगे, उसके पश्चात बी और यूनियन सी का भी सम्मिलन लेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए यूनियन डी, यानी कि ए और डी के अवयवों को एक साथ लिखना और जो रिपीट नहीं करना। कुल मिला के बात यही है। तो लिख देते हैं ए और डी के मध्य 3 5 7 9 11 लिख देते हैं। 3 5 7 9 11 15 और 17, ये हमारा हो गया ए यूनियन डी। अब उसके बाद बात करते हैं बी यूनियन सी।
अरे भैया बी यूनियन सी में मतलब है बी और सी के अवयवों को एक साथ लिखना और जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका प्रयोग एक बार ही करना। तो एक बार करो उभयनिष्ठ अवयवों का प्रयोग। 7 9 11 13 15 कितना आ जाएगा? 7 9 11 13 15, 11 13 उभयनिष्ठ है इसलिए मैं इसको एक बार ही लिखेंगे हम। 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15, बात खत्म हो जाती है। अब क्या पूछ रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है भैया। और इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या अवयव आपको कॉमन दिख रहे हैं उनको लिख दीजिएगा। वही की वही 7 9 11, 7 9 11 कितना मान आ जाएगा? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर 7 9 11। तो मेरे साथ हमारा छठा सवाल फिनिश हो जाता है। अब सातवें सवाल की तरफ मूव करते हैं। सातवां सवाल हमसे क्या कहता है? क्या हमें वो डरा रहा है, धमका रहा है? चलो देख लेते हैं सातवें सवाल को भी। तो सातवें सवाल को करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं कर ही डालते हैं, उड़ा ही डालते हैं। सातवां सवाल हमारा क्या है भैया? देखो सातवां सवाल है हमारा, देखिएगा सातवां सवाल है ए समुच्चय आपको दिया हुआ है, वही चार समुच्चय दिए हुए हैं। ए समुच्चय क्या दिया हुआ है? देखिएगा ए आपको दिया हुआ है एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है भैया? प्राकृत संख्या हमारी स्टार्ट होती है एक से और कहां तक जाती है? अनंत तक। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाता है? ये हो जाता है हमारा इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। ए बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद ये कौन सा रूप दिया हुआ है? समुच्चय को दर्शाने के लिए हमने दो रूप पढ़े थे, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। उनमें से ये कौन सा रूप है मेरे साथियों? उनमें से ये जो हमारा रूप होगा सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप फॉर्म। तो आपको कैसे पता चला ये होगा? क्योंकि हमें एक उभयनिष्ठ गुण दिया हुआ है मेरे साथियों, एक्स दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, यही तो इसकी पहचान है। अब बात करते हैं बेटा बी। बी हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या? सम प्राकृत संख्या है। अब बात करते हैं सी। सी समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है? सी हमें दिया हुआ है एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। सी हमें दिया हुआ है एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। तो हमने एक्स को एक विषम प्राकृत संख्या लिख दिया। अब बात करते हैं डी। डी समुच्चय हमें क्या दिया हुआ है? डी समुच्चय जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? एक्स एक अभाज्य संख्या। हमने लिख दिया एक्स एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने अभाज्य संख्या लिख दिया। अब बात करते हैं क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला सवाल हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है ये समझिए। ए के और बी के, भाई ए के और बी के दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में क्या क्या अवयव उभयनिष्ठ आ सकते हैं? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर और सम प्राकृत संख्या। बताओ कौन सा उभयनिष्ठ आएगा? अरे जब ये तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत में सम भी आएंगी, प्राकृत में विषम भी आएंगी और यहाँ पर आपको केवल बी समुच्चय सम का दिया हुआ है। तो अगर सम्मिलन पूछता तो क्या आ जाता? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। लेकिन ये तो सर्वनिष्ठ पूछ रहा है, तो दोनों में उभयनिष्ठ पूछ रहा है, तो सम प्राकृत संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं हो जाएंगी क्या? बिल्कुल हो जाएंगी उभयनिष्ठ। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? बी। बी यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये बी वाला ही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। ए इंटरसेक्शन सी क्या कहता है? इसका मतलब है ए और सी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। सी क्या है? सी है हमारा विषम प्राकृत संख्या है। ए तो हमारा सम प्राकृत संख्या हो गई, सी हमारी विषम प्राकृत संख्या हो गई। दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं? तो दोनों में उभयनिष्ठ की बात करेंगे तो विषम प्राकृत संख्या ही हमारी उभयनिष्ठ हो जाएंगी, यानी कि सी। इसके बाद बात करते हैं तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है? तीसरा हमारा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया सीधा सीधा सा ए और डी के बीच जो भी उभयनिष्ठ अवयव है उनको लिख देना, उनका समुच्चय बनाना। ए और डी के बीच ए क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स एक अभाज्य संख्या है मेरे साथियों। एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या और एक्स एक ए तो हमारी ए समुच्चय क्या दिया हुआ है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और आपको जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स एक अभाज्य संख्या है। मेरे साथियों अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है
कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है। 11, 15 भी अभाज्य नहीं है। 13, 17, 19, 21 अभाज्य नहीं है। 23 इस टाइप संख्या जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता हो, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? वही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है मेरे साथियों। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या होगा देखो, तो इसमें हमारा उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ सिर्फ इतना सही आ जाएगा अभाज्य कि ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। यानी कि देखो प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता ही जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएंगी? यहाँ पर संख्या आएंगी देखिएगा 2, 3, 5। अब दोनों में आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है मेरे साथियों। दोनों में इंटरसेक्शन तो केवल और केवल एक संख्या आ सकती है जो हमारी प्राकृत संख्या भी है और अभाज्य भी है, वो है मेरे साथियों। नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है। इंटरसेक्शन का अर्थ, रुको गलती हो रही है बेटा। तो हाँ जी भैया, अब हम बात कर रहे थे ए इंटरसेक्शन डी की। तो ए इंटरसेक्शन डी का अर्थ क्या है? ए इंटरसेक्शन डी का मेरे साथियों अर्थ है कि दोनों के उभयनिष्ठ अवयव। ए में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक चलता ही जाएगा। बात करते हैं डी की। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं है, 23 इस टाइप से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। डी यानी कि अभाज्य संख्याएं इसमें से क्या आ जाएंगी? दोनों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन आ जाएंगी। अब बात करते हैं साथियों, सवाल हमारा चौथा क्या कहता है? तो चौथा जो हमारा कहता है क्या, इतना सा कहता है बी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों? इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है भाई कितना? x एक समअभाज्य प्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या, और x एक विषम प्राकृत संख्या है। बताओ क्या इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे भी नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इधर देखिए, समअभाज्य का मतलब सम संख्या मतलब 2, 4, 6, विषम मतलब 1, 3, 5, 7 एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आएगा। तो दोनों हमारे असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे मेरे साथियों, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, यानी कि 5। हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा हमारा क्या कहता है बेटा? पांचवा कहता है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ। बी और डी की बात करो, 2, 4, 6, 2, 3, 5 ये केवल और केवल एक ही अवयव उभयनिष्ठ आ सकता है। वह संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, केवल और केवल एक ही संख्या है, वो है 2। तो ये हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा 2 ही हमारी सम है और अभाज्य है। अब बात करते हैं लास्ट के छठे सवाल की। छठा क्या कहता है? छठा कहता है सी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या है? इट मींस सी और डी के उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय। तो सी और डी का उभयनिष्ठ अवयव क्या होंगे? x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5 कितने आ गए मेरे साथियों? 2, 3, 5। तो क्या आ जाएगी? x आ जाएगी एक विषम अभाज्य संख्या। वो संख्या विषम भी होगी, वो संख्या अभाज्य भी होगी। तो विषम कौन कौन सी होंगी? 3, 5, 7। 3, 5, 7 क्या ये अभाज्य नहीं है? विषम भी है और अभाज्य भी है। तो दोनों में इंटरसेक्शन आ जाएगा। x एक समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूं मेरे साथ। यहाँ पर देखिएगा, x एक विषम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? विषम अभाज्य संख्या। बात खत्म। तो मेरे साथियों आज सभा को हम यहीं पर फिनिश कर लेते हैं। अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने। थैंक्स फॉर